नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों को बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो हम सोच रहे हैं कि सही है, क्या वो सही मायने में हमारी सोच सही है, क्या हमारे डिसीजंस सही हैं, क्या हम अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं या हम डिवाइन विल से ऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रश्न मोस्टली उन लोगों के जहन में आता है जो स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जब हम अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अंदर विषमताओं के कारण, द्वेष के कारण, अज्ञानता के कारण जिस तरह से जीवन को देखते आ रहे थे, जिस तरह से जीवन को एक्सपीरियंस करते आ रहे थे, हम अब उस एक्सपीरियंस को बदल के अपने अंदर ज्ञान लाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी हम जीवन में करते हैं या करने का सोच रहे हैं, क्यों ना वो दिव्य ज्ञान से ड्रिवन हो। स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का मतलब क्या हुआ? जब हम चाहते हैं कि जो हमारे सारे एक्शंस हैं, मनसा वाचा कर्मणा, वो शुद्ध हों, प्योर हों और किसी भी अज्ञानता से, विषाद से, वृत्ति से ग्रसित ना हो। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करता है, उसको ये प्रश्न आना लाजमी है। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ, हमें अपने जीवन में ध्यान को करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं दोस्तों, तब तक हम अपने जो चेतन मन है, हम सिर्फ उसके अनुसार चलते हैं। हमने जो जन्मों जन्मांतर से सीखा है, जो भी हम अज्ञानता में रहे हैं, जो हमारी वृत्तियाँ बन गई हैं, सोचने के तरीके बन गए हैं, हम सिर्फ उसके अनुसार ही चलते हैं। मतलब क्या हुआ? हम कभी खुद में, कभी दूसरों में दोष देखते हैं, कभी हम जीवन में दोष देखते हैं, कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी हम सोचते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं है, कभी हमें ये लगता है कि लोग हमसे चिढ़ते हैं, कभी हम किसी से चिढ़ने लगते हैं, कभी हम लोगों से compete करने लगते हैं, कभी हमें लगता है कि हमें दिखाना है कि हम क्या हैं। हम इस तरह के जो एटीट्यूड्स होते हैं, सोचने के तरीके हैं, व्यवहार हैं, हम इसमें इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो हम समझते हैं हमें जीवन को इस तरह से एक्सपीरियंस नहीं करना है। हम जीवन में शांति चाहते हैं, जीवन में ज्ञान चाहते हैं और प्रेम से ऑपरेट करना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, ध्यान की ज़रूरत होती है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर की जो ये विषमताएं हैं, वृत्तियां हैं, अज्ञानता है, आप उनसे बाहर निकलने लगते हैं। दोस्तों, ध्यान से कैसे ये संभव हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी जो आत्मिक शक्ति है वो बढ़ती है, लेकिन ध्यान के साथ साथ हमें ज्ञान की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ, आपको उन गुरुओं की, उन लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपको सही मायने में अच्छा ज्ञान दे सके। दोस्तों, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस किताब को पढ़ते हैं, हम किस वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार आपको बातें बताता है, लेकिन क्या वो बातें 100% डिवाइन लॉ से ड्रिवन हैं? क्या वो सचमुच किसी बायस्डनेस के परे हैं? ये समझना और सोचना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी आप कोई किताब पढ़ के, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वीडियो के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत सजग होना चाहिए आप वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है आप गीता पढ़े, रामायण पढ़े, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। दोस्तों, क्यों ज़रूरत है ज्ञान की ध्यान के साथ? क्योंकि जब आप ज्ञान जो पढ़ते हैं उसको धारण करने के लिए जो आत्मिक शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, वो आपको ध्यान के द्वारा आती है।
जब आप ज्ञान को धारण करने की कोशिश करेंगे, अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, आप सिर्फ ज्ञान की बातें पढ़ते रहेंगे, तब आप एक सूडो स्पिरिचुअल पर्सन बन जाएंगे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाएंगे, जिसके पास सारी नॉलेज तो होगी लेकिन उस नॉलेज को जीवन में कार्यान्वित करने की क्षमता नहीं होगी। जब आप ध्यान करते हैं तब आपके अंदर वो शक्ति आती है, स्थिरता आती है, वो आपके अंदर एक उत्साह आता है कि आप जो ज्ञान की पुस्तकें पढ़ रहे हैं उसे आप जीवन में धारण कर सकें। दोस्तों, क्योंकि जब आप ध्यान करते हैं आपके अंदर शांति आती है, आपके अंदर ज्ञान आता है, आपके अंदर स्थिरता आती है। इसलिए ध्यान और ज्ञान जब तक जीवन में नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में हमेशा ये कन्फ्यूजन्स रहेंगे कि जो मैं जीवन में अभी सोचती हूँ या मैं जो भी एक्शन कर रही हूँ क्या वो सही है या गलत। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पर निरंतर चलते रहेंगे आपके अंदर इंट्यूशन आने लगेगी। जो ज्ञान आपने सिर्फ पहले पुस्तकों में पढ़ा था उसे आप देखेंगे कि वो आपके जीवन में अचानक से अपने आप से आने लगेगा। दोस्तों, जब तक हम उस स्टेट पे नहीं पहुंचते हैं तो जो ये टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं या कोई भी ऐसा तरीका जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे एक तरीका ये भी होता है कि आप जिस भी पुस्तक को बहुत अच्छा मानते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्ञान मिला है, जब भी आप कभी कंफ्यूज्ड हों तो उस पुस्तक को अपने हाथ में लें और उसका कोई भी एक पन्ना खोलें, जो पेज खुलता है उस पर पढ़ें। डेफिनेटली आपको जो उसमें से मैसेज मिल रहा है उस मैसेज को अपनी प्रेजेंट स्थिति पर डिकोड करने की कोशिश करें कि आपको ब्रह्मांड क्या आंसर देना चाह रहा है। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने आप को गाइड करने का, जब तक हमारी वो इंट्यूशन हमारे अंदर इनकलकेट नहीं होती है। ऐसे ही टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स, ये भी एक टूल है, एक डिविनेशन टूल है हमें गाइड करने के लिए समय समय पर। दोस्तों, इसीलिए मैं अपने चैनल के द्वारा समय समय पर आपको ये रीडिंग्स देती रहती हूँ, जिससे आप कभी भी अगर असमंजस में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अपने आध्यात्मिक जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने अंतर्मन को शुद्ध करना है, तो शायद ये वीडियोस आपको हेल्प कर सकें। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसका भी यही पर्पस है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ब्रह्मांड है आपको अभी क्या मैसेज देना चाह रहा है, किस तरह से देता है, आप क्या कर सकते हैं जिससे जब भी आपको ब्रह्मांड कोई मैसेज देता है उसके लिए आप और ज़्यादा अट्यून्ड हो सकें, आपके अंदर और हार्मनी आ सके, जिससे कि आप समझ सकें कि आपको अभी क्या करना है। मैं आशा करती हूँ जब भी ये रीडिंग सुनेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से अपने अंदर अपने आप को समझ के आप ईश्वर के, गुरु के, ब्रह्मांड के, आप जो भी बोले उसके मैसेज को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकें। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं आज के ऑप्शंस। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इसमें से जो भी ऑप्शन इंट्यूटिवली अच्छा लगता है उस ऑप्शन को चूज करें और उससे रिलेटेड रीडिंग को सुने। आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन भी अच्छा लगता है तो आप वो ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन की जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, जो ये रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक नहीं है आपके लिए। तो इसमें दिए हुए कोई भी इंसाइट को, इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में धारण करने से पहले आप अपने आप से पूछिए क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, क्या ये इंसाइट आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर आ सकती है। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, तभी कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में इनकलकेट करें। स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या डिवाइन मैसेज है। इसमें 5 कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड से हम देखेंगे आपके लिए अभी यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, आपके गुरु का, जिसको भी आप मानते हैं, उनका क्या मैसेज है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं।
इस कार्ड से देखेंगे वो कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें ईश्वर आपसे बात करते हैं, ब्रह्मांड आपको कुछ मैसेज देना चाहता है, लेकिन शायद आप अपनी इमोशंस की वजह से, हर्ट की वजह से उस मैसेज को सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इस कार्ड से देखेंगे आप ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या अपने विचारों में, भावनाओं में, सोच में आपको बदलाव लेकर आना चाहिए जिससे आप ईश्वर के जो मैसेज हैं, गाइडेंस हैं, उसे इजीली रिसीव कर सकें। फोर्थ कार्ड से देखेंगे इस वक्त आपको ब्रह्मांड क्या बताना चाहते हैं कि आपको अपने किस पहलू पर ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ ऐसा है जहां पर इस वक्त बदलाव की, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा और गहरा हो, मतलब कि एक डीपर कनेक्शन जिससे आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग हो। दोस्तों ये जो फर्स्ट कार्ड है ये है द फूल का कार्ड, नंबर है द 0। और ये कार्ड हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम पहले ये समझना चाहते हैं एट प्रेजेंट इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज है। तो दोस्तों जो ये कार्ड होता है ये होता है न्यू बिगिनिंग्स का, एक्सपेरिमेंटेशंस का। ऐसा तो कुछ है, आप अपनी ज़िंदगी में या तो स्टैग्नेंट फील करते हैं, स्टक फील करते हैं, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। आप भी कहीं ना कहीं अंतर्मन में जानते हैं कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ब्रह्मांड आपको ये बताना चाहता है कि ये समय है अपनी ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट करने का। दोस्तों इस कार्ड को द फूल क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम ज़िंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को री इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, खुद को हम री इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है और लोगों को आपकी बातें समझ ना आए और लोग सोचें आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम होता है हम अपने जीवन में बदलाव क्यों ला रहे हैं और लोग के लिए हम एक फूल लग सकते हैं, उनको हम बेवकूफ़ लग सकते हैं। दूसरा ये कार्ड क्यों द फूल कहा जाता है, एक तो इसलिए जैसे मैंने आपको बताया, और लोगों को आप बेवकूफ़ लग सकते हैं कि आप क्यों अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों बदलाव लाना चाह रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंडली ये कार्ड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ट्रस्ट मी अब तब ज़िंदगी में कुछ करते ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा सोच के आपके लिए अभी ज़रूरत है कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की अपनी ज़िंदगी में। आप डरते हैं कि फेलियर हो गया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये हो गया तो वो क्या हो जाएगा। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है हम ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं और फेल होना ज़िंदगी में एक नॉर्मल बात है। फेलियर्स हमें ये सिखाते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव तो लाना चाहते हैं, कुछ नया तो स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो अपने जीवन, अपने पर्सनल लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप डरते इसलिए हैं कि आपको लगता है लोग क्या बोलेंगे और आपको लगता है अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। तो आपको इन दोनों बातों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मांड आपको यही मैसेज दे रहा है कि एक बिल्कुल क्लीन स्लेट के साथ, एक नए एटीट्यूड के साथ फिर से जीवन में कुछ नया स्टार्ट करना है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं जो ये ब्रह्मांड है वो आपको अपना मैसेज देता कैसे है। फॉर श्योर आपकी रिलेशनशिप्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि आपको डिसऑनेस्ट लोग मिले हैं ज़िंदगी में, मतलब कि जिन लोगों ने या तो आपको धोखा दिया है या फिर उनके अंदर दया और माफ़ी करना, काइंडनेस की थोड़ी कमी है और उन लोगों से आपको कॉन्फ्रंट करना पड़ता है। अब आपको ईश्वर इस सिचुएशन में क्या मैसेज दे सकते हैं। आप जब भी इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कोई आपका एनिमी है और आप उसे हराना चाहते हैं,
आप उसके आगे झुकना नहीं चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैसेज यही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हो सकता है आप अपनी एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप सिर्फ अपनी ईगो की वजह से या अपनी डीप हर्ट्स की वजह से ना तो आप गिव अप करना चाहते हैं, ना ही दूसरा व्यक्ति गिव अप करना चाहता है, और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ती जा रही हैं। तो ईश्वर आपको इन मोमेंट्स में ये बताना चाहते हैं, अपने आप से पूछिए वो क्या है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, थोड़ा सा ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी में जो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या आप उसे लेट गो कर सकते हैं, क्या आप उसे छोड़ सकते हैं, और ऐसा क्या है जो आपके जीवन में पर्याप्त होगा। ईश्वर जब भी आपको लगे कि आपके साथ इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, आप समझ लें आपके साथ ईश्वर बात कर रहे हैं। वो आपको ये याद दिला रहे हैं कि अपने आप से पूछें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जो भी ईगो गेम्स हैं, क्या ये ज़रूरी हैं। इन मोमेंट्स में आप अपने आप से प्रश्न ज़रूर करना। इन मोमेंट्स में आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वो मोमेंट्स हैं जब ब्रह्मांड आपसे बात करता है आपको कुछ मैसेज देने के लिए। इस कार्ड से देखेंगे आप क्या कर सकते हैं जिससे आप ब्रह्मांड के मैसेजेस को और अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, ये कार्ड होता है हमारी मेमोरीज से रिलेटेड, हमारे पास्ट से रिलेटेड। आप अपने आप से पूछें कि आप अपने बचपन में कैसे थे, आप अपने पास्ट में कैसे थे, कैसे आपके अंदर एक प्लेफुलनेस रही होगी, आप लोगों पर विश्वास करते होंगे, आप कैसा फील करते थे जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, आपके अंदर कितनी लाइवलीनेस थी, आप कितना उन पर विश्वास करते थे, उस वक्त आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट था। शायद उस वक्त जिन चीज़ों के लिए आप आज लड़ते हैं या कोशिशें कर रहे हैं प्राप्त करने की, शायद उस वक्त वो चीज़ें इतनी मायने रखती ही नहीं थी, क्योंकि आपके लिए अपनी हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा मैटर करता था। आपको ज़िंदगी में सेलिब्रेशन और फन ज़्यादा मैटर करता था। तो आप कैसे ईश्वर के प्रति और ज़्यादा रिसेप्टिव हो सकते हैं, कैसे आपको समझ में आ सकता है कि ईश्वर आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। उसके लिए आप किसी अपने ओल्ड फ्रेंड से फिर से मिलें, अपने अंदर वो जो एक लाइवलीनेस होती है, थोड़ा सा एक जो बच्चे के अंदर इनोसेंस होती है, वो लेकर आएँ, वो वापस लेकर आएँ। इसके अलावा ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आप शायद पूर्व में भी, पास्ट में भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंसे होंगे। उस वक्त आपने क्या किया था, वो जो आंसर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये कार्ड मैं उस स्पेस पर रखकर देख रही हूँ जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आप ईश्वर के मैसेजेस को, यूनिवर्स के मैसेजेस को कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, उसके लिए आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना है। आप उस वक्त कैसे थे, जितना आप वैसा बनने की कोशिश करेंगे उतनी आसानी से आपको ईश्वर के मैसेजेस समझ में आने लगेंगे, आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपको ये समझ में आने लगेगा कि प्रेजेंट में आपको क्या डिसीजन लेना है, जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। दोस्तों, जो ये फोर्थ कार्ड है, इससे हम देख रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है वो आपको किस चीज़ को लेके आपको बहुत सजग करना चाहता है, अवेयर करना चाहता है। ये जो कार्ड है लवर्स का कार्ड, जो कि 6 नंबर का कार्ड है, इसको मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ में सोचते हैं, या तो हम बिल्कुल ही डिटैच्ड होते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, हमारी जो इंटेंशंस होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। तो शायद आप अपनी ज़िंदगी में अभी एक ऐसी स्टेट में फंसे हैं जहाँ पे आपको खुद ही नहीं पता है आपकी इंटेंशंस क्या हैं। हो सकता है आपकी इंटेंशंस कुछ और हैं और जो आपके लाइफ पार्टनर है उनकी इंटेंशंस कुछ और हैं, और उसमें एक हार्मनी लाने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। आपको इस पहलू को लेके बहुत सजग रहना है और अपनी आत्ममंथन करना है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर कोई टेम्पटेशंस हों जिसके पीछे आप भागने की कोशिश कर रहे हों, और उसमें शायद आप अपनी इमोशंस का ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी इमोशंस हो सकती हैं अभी जो शायद डिवाइनली ड्रिवन तो नहीं है, लेकिन आप कुछ प्राप्त करने की चाहत में आप सिर्फ आगे बढ़ने के लिए
कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ब्रह्मांड आपको थोड़ा सचेत करना चाहता है और अपने इस पहलू पर ध्यान दें। कुछ भी ऐसा ना करें जहाँ पर आपकी जो इमोशंस हैं वो राइट नहीं हैं। दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमें कैसे पता चले। अगर आपकी डिसीजंस में प्रेम नहीं है, आपके अंदर सिर्फ सेल्फिशनेस है, आप किसी चीज़ को एस्केप करना चाह रहे हैं, तो समझ लें कि वो जो डिसीजन है आपका वो ठीक नहीं है। आपके डिसीजन में जब तक स्वीकार्यता नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, लव नहीं है और एक शांति नहीं है, तब तक वो डिसीजन सही नहीं हो सकता। आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जीवन में या ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ ना कुछ है जो आपको या तो समझ नहीं आ रहा है या आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। ब्रह्मांड आपको उसके प्रति सचेत और सजग होने के लिए बोल रहा है। लास्ट कार्ड देखते हैं, इससे हम जानेंगे आप ब्रह्मांड से अपना कनेक्शन कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, ये कार्ड होता है स्किल्स का, लर्निंग का। और जैसे ही मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि हमें अपने जीवन में ये कैसे समझ में आए कि हम सही हैं कि हम सही नहीं हैं, तो उसके लिए हमें ज्ञान धारण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अगर अपना कनेक्शन ईश्वर से, ब्रह्मांड से और स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको अपने इंटेलेक्ट को और क्लियर करना है। इंटेलेक्ट में बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग आउट की ज़रूरत है, अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए आप कुछ किताबें पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपने अंदर ज्ञान अर्जित करें। जितना आप ज्ञान अर्जित करते रहेंगे उतना आप देखेंगे आप हार्मोनाइज करेंगे अपने आप को ईश्वर से कनेक्शन के साथ। क्योंकि जो ईश्वर से कनेक्शन है मतलब क्या, जो अपने अंदर के ज्ञान से, शांति से, प्रेम से जो हमारा कनेक्शन है वो तभी स्थापित होता है जब हमारी सोच बदलती है। सोच बदलने के लिए हमें एक नई सोच की ज़रूरत होती है। वो नई सोच प्राप्त करने के लिए आपको लर्निंग की ज़रूरत है। नई नई चीज़ें लर्न करें, नए तरीके से जीवन को समझने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका विचारों का जो बहाव है वो बदलता रहेगा, वैसे वैसे आपका ईश्वर से और डीपर कनेक्शन होता रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से हम जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान में ब्रह्मांड, आपके गुरु, ईश्वर, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकंड कार्ड से देखेंगे जो ईश्वर है, ब्रह्मांड है, आपको किस तरह से मैसेजेस देता है जो शायद आप समझ नहीं पाते हैं। इस कार्ड से देखेंगे आप कैसे अपनी इंट्यूशन को और बढ़ा सकें जिससे कि आप यूनिवर्स के मैसेजेस को समझ सकें। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इस कार्ड से देखेंगे ब्रह्मांड आपको अभी किस चीज को लेकर सजग और सचेत रहने के लिए कह रहा है। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन कैसे और गहरा हो सकता है जिससे कि आपके भीतर शांति और प्रेम आए और सद्भावना भी आए। फर्स्ट कार्ड देखते हैं दोस्तों, इससे हम देख रहे हैं आपके लिए अभी क्या मैसेज है। आपके जीवन में ऐसा तो कुछ हो रहा है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, लेकिन आपके जो डिसीजंस हैं वो आप इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप एक साथ बहुत कुछ कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ चॉइसेस तो लेनी है, लेकिन आपके अंदर जो अज्ञानता है या फिर जो ग्रीड है या फिर जो कंपटीशन की भावना है, जेलिसी की भावना है, हीन भावना है, डर है, मतलब कोई भी नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपको आपके डिसीजंस नहीं लेने दे रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा विल पावर हो, मतलब आपको सिर्फ कुछ ना कुछ अचीव करना है चाहे कैसे भी। उसके रहते हुए आपको ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो आपको चूज़ करने हैं, लेकिन आप इसलिए नहीं चूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर जो एक एटीट्यूड है जो आपको ये बोलता है कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है। उस चक्कर में आप एंजाइटी में आ जाते हैं, आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आपके लिए क्या राइट चॉइसेस हैं। तो दोस्तों, आपके लिए इस वक्त यही मैसेज है कि जो भी आप चॉइसेस अपनी ज़िंदगी में, ऑप्शंस जो भी चूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ शांति और ज्ञान के सेंटर से ही चूज़ करें। दोस्तों, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, इसमें एक व्यक्ति है जिसने गड्ढा खोदा है। गड्ढा डेफिनेटली उसने खोदा है खजाने को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे सांप हैं,
बिच्छू भी है, छिपकली भी है। मतलब क्या हुआ, हम कुछ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर मन में हमें मालूम है या ईश्वर को मालूम है आप उसे अभी डिज़र्व नहीं करते हैं। दोस्तों, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं वो इजीली आपको मिल जाती है। जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते उसमें ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं? जैसे इस व्यक्ति के लिए ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इतने सारे जानवर हैं जो कि सबके सब पॉइजनस भी हैं, जो उसको हार्म भी पहुंचा सकते हैं। वो क्यों आ रहा है इसके सामने? क्योंकि ईश्वर उसको अभी ये बताना चाहते हैं कि जो भी तुम करना चाहते हो, एक पॉज लेके सोचो, क्या तुम जो कर रहे हो वो सही भी है कि नहीं। तुम्हें कुछ भी करने से पहले, मतलब हमें कुछ भी करने से पहले हमारे अंदर के जो डीमंस हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव हमारे मोटिवेशंस हैं, हमें उन्हें वर्कआउट करना होता है। जो दोस्तों, जब हम अपनी नेगेटिव मोटिवेशन से एक्ट करते हैं, जब हमारी इंटेंशंस ठीक नहीं होती हैं, चाहे हम कुछ भी करें, हमारे जो भी ऑप्शंस हम चूज़ करें, जो भी चॉइसेस हम चूज़ करें, हमें फाइनली हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे अंदर सैडनेस होगी, गिल्ट होगी, और एक हमारे अंदर ये चीज़ होगी कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया था। आपने जीवन में कई बार देखा होगा, हम जिंदगी में डिसीजंस ले लेते हैं किसी भी लालच में आके, जल्दबाजी में आके, ग्रीड में आके, जेलसी में आके, कुछ प्रूव करने के लिए हम वो डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन आगे चल के वो डिसीजंस हमें लगता है कि हमें नहीं लेने चाहिए थे। आपके जीवन में भी ऐसे कुछ डिसीजंस रहे होंगे जो आपने जल्दबाजी में लिए, बिना सोचे समझे लिए। इस वक्त ब्रह्मांड आपको कह रहा है, ऐसा कुछ अगर करने वाले हैं तो आपको सोच समझ के वो डिसीजंस लेने हैं। किसी भी तरह की ग्रीड या नेगेटिव इंटेंशन या फियर को लेके वो डिसीजंस नहीं लेने हैं, वो चॉइसेस नहीं लेनी है। हम जानने की कोशिश करेंगे गॉड आपसे कैसे बात करते हैं, यूनिवर्स आपको कैसे मैसेजेस देने की कोशिश करता है। डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, और वो आइडियाज़ आपके खुद के भी हो सकते हैं। आप जब लोगों से बात करते हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको नए नए आइडियाज़ देते हैं। जब भी वो आइडियाज़ आपके पास आते हैं जिनमें पीस है, हैप्पीनेस है, राइट एक्शन है, तब आप समझ लें उस वक्त ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं। जो ये कार्ड है, स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये होता है एयर एलिमेंट से रिलेटेड। और अगर हम एयर एलिमेंट देखें तो वो है ज़ोडिएक साइन में अगर हम देखते हैं तो जेमिनी साइन, लिब्रा साइन, एक्वेरियस साइन। जेमिनी साइन इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, लिब्रा साइन इज़ अबाउट पार्टनरशिप, और जो 11 नंबर है वो है सर्विस से रिलेटेड। आपके जीवन में जब भी कोई आइडियाज़ आते हैं जो कि कम्युनिकेशंस, जो आपको कम्युनिकेट किए जा रहे हैं किसी और के द्वारा, या किसी मैगजीन में, किसी वीडियो में, किसी बुक में आपने कोई पढ़ा मैसेज जो आपको बहुत स्ट्राइकिंग लगता है, जो आपको आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी करने में हेल्प करता है, आपको मासेस तक पहुंचने में हेल्प करता है, और उसके साथ ही साथ सर्विस से ड्रिवन हो, तो आप समझ लें वो मैसेजेस आपके लिए हैं। क्योंकि जो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये है न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड। जब भी आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं जहाँ पे आपको सर्विस करने का मौका मिलता है, लोगों को हेल्प करने का मौका मिलता है, अपनी रिलेशनशिप्स किसी के भी साथ हो, चाहे वो आपके स्पाउस हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर एक लार्ज स्केल पर जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करते हैं, तो जब भी आपको मैसेज मिलते हैं जहाँ पे आप उनके साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी कर सकते हैं, उन मैसेजेस को आप स्वीकारें, क्योंकि उन मैसेजेस में जो ईश्वर है वो आपको मैसेज दे रहे हैं। इस कार्ड से देखेंगे आप अपनी इंट्यूशन को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे अपनी रिसेप्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपको ब्रह्मांड मैसेज देता है किसी भी साइन के रूप में, उसको आप और अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, ये है 9 नंबर का, और साइन है वॉन्ड्स, मतलब कि फायर एनर्जी से रिलेटेड है। दोस्तों, ये कार्ड होता है पेशेंस से रिलेटेड, धीरज से रिलेटेड। जितना आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आप जितना अपने अंदर धीरज रखेंगे, धैर्य रखेंगे, अपने साथ इजी होंगे, आप अपने अंदर स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ को रखेंगे, उतना आप देखेंगे ब्रह्मांड आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहा है, किन साइंस के द्वारा, किन सिग्नल्स के द्वारा, वो आपको समझ में आने लगेगा। आपके जीवन में आप जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी अनईजी फील करने लगते हैं, आप बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं,
आप बहुत जल्दी से हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं, लोगों को क्वेश्चन करने लगते हैं। ऐसे समय में अगर आप अपने अंदर धीरज लेकर आ सकते हैं, कोई भी विषम परिस्थिति हो उसमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के, स्टेबल रख के अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ईश्वर क्या सिग्नल दे रहे हैं। जितना आप अपने आप को इस तरह से मोल्ड करेंगे उतना आसान होगा आपके लिए ब्रह्मांड के सिग्नल्स को, साइंस को समझना, उतनी आपकी इंट्यूशन अपने आप से एनहांस होती रहेगी। जितना आप अपने अंदर एंजाइटी रखेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ करेंगे, ब्रह्मांड आपको कितने भी सिग्नल्स देना चाहे, किसी भी तरह से आपको मैसेज देना चाहे, आप उसे रिसीव ही नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको मैसेजेस रिसीव करने हैं ईश्वर के, उसके लिए आपको अपने अंदर धीरज लेके आना है। जो भी आप कर रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने अंदर की स्ट्रेंथ और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। ये एटीट्यूड जो आप इनकलकेट करेंगे ये आपके अंदर इंट्यूशन को बढ़ाएगा, ईश्वर के मैसेजेस को समझने में आपको हेल्प करेगा। फोर्थ कार्ड से देखते हैं इस वक्त ब्रह्मांड आपको किस चीज़ के लिए सचेत और सजग रहने के लिए बोल रहा है। ये कार्ड होता है चैलेंजेस से रिलेटेड। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में आप किसी चीज़ को लेके चैलेंज्ड फील कर रहे हों, लेकिन आपके लिए मैसेज ये है उसमें आपको पॉजिटिव रहना है। आपको उसमें बेवजह के क्वारल्स नहीं करने हैं, ये नहीं समझना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें क्या पॉजिटिव है ये समझने की कोशिश करना है। और जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें अपनी इनर स्ट्रेंथ से आपको जीतने की कोशिश करना है। ऐसा हो सकता है जब आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हों तो आप बहुत जल्दी एंजाइटी में आ जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, क्योंकि जो मैं ये इस कार्ड से भी समझ पा रही हूँ, इन दो कार्ड से भी समझ पा रही हूँ। तो आपके लिए इस वक्त क्या मैसेज है? आपको कोई भी चैलेंजेस अगर आप फील कर रहे हैं, आपको विचलित नहीं होना है, अपने अंदर धीरज धैर्य रखना है, किसी भी तरह के मिसकंसेप्शंस को लेके ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा है और धीरे धीरे करके इस चैलेंज को समझना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जितना आप एंजाइटी रखेंगे, जितना आप इम्पेशेंस में रहेंगे, उतना ही आपकी सिचुएशंस और बिगड़ेंगी। शायद पूर्व में भी वो इसीलिए बिगड़ी हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, रिजेंटमेंट्स रखते हैं अपने अंदर और जो डीपर मीनिंग है चीज़ों का उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जो ये फिफ्थ कार्ड है उससे देखेंगे आप ब्रह्मांड से, ईश्वर से, गुरु से कैसे अपने कनेक्शन को और डीपन कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है, मेजर अरकाना कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। मतलब कि ज़िंदगी में जो हमें कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो हमारी इमोशन के लेवल पे तो हमें ठीक ना लगें, लेकिन जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है और जो एक बौद्धिक लेवल है उस स्तर पर वो ठीक हो। जितना आप अपने जीवन में ज्ञान धारण करके डिसीजंस लेंगे उतना ही आप अपने अंदर ईश्वर को स्थापित करेंगे, ईश्वर की एनर्जी को अलाउ करेंगे। जो मुझे ये रीडिंग देखकर समझ में आ रहा है, आप उस तरह के व्यक्ति रहे हैं जो बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं और जब आप इमोशनली हर्ट हो जाते हैं तो आप दिमाग में बहुत कुछ सोच के बहुत सारी कहानियाँ बना लेते हैं और इस वजह से आप अकेला फील करते हैं क्योंकि आपको फिर कोई अच्छा ही नहीं लगता है। आप ईश्वर से कनेक्शन कैसे डीपन कर सकेंगे? जब आप अपने उस एटीट्यूड से निकलेंगे। आप जो भी ईश्वर की जो डिसीजंस हैं पहले तो उन्हें स्वीकारें क्योंकि उसमें कुछ सीखना है। सेकेंडली अगर आप इस कार्ड को देखें तो इसमें हैं कृष्ण और अर्जुन। जो अर्जुन थे वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, सैडनेस में थे, कन्फ्यूजन्स में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने प्रियजनों को मारें, कैसे उनके साथ युद्ध करें। लेकिन जब उनकी बुद्धि क्लियर हो गई, जब उनके अंदर ज्ञान आ गया, जब उन्हें समझ में आ गया कि कण कण में ईश्वर है, जो उनके सामने जो लोग हैं वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है और वो भी सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हैं जैसे अर्जुन को अपना रोल प्ले करना है। जब आप इस बौद्धिक स्तर से जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, आप देखना आपके अंदर ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर की जो एनर्जी है वो और आपके अंदर आने लगेगी। आपका ईश्वर से, ज्ञान से कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जब तक आप अपने आप को अलाउ करते हैं अपने इमोशनल टर्मोइल से ड्रिवन होने के लिए,
तब तक आप ईश्वर से वो कनेक्शन स्थापित नहीं कर सकेंगे। और हो सकता है आपको अभी भी एट प्रेजेंट अपनी लाइफ में लगता होगा कि आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपको ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है, आप भगवान से पूछना चाहते हैं ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, लेकिन वो तभी सॉल्व होगा जब आप ज्ञान के साथ जीवन को समझेंगे। आपके लिए ये भी एक एडवाइस है, आप गीता पढ़ें, जो भी आपको गीता अच्छी लगती है, जो भी आपको उसकी व्याख्या अच्छी लगती है, चूज़ करें, गीता को समझने की कोशिश करें। जितना आप उसको समझेंगे, अपने जीवन में ज्ञान धारण करेंगे, आप देखना आपके जीवन में ईश्वर से कनेक्शन बहुत अच्छे से स्थापित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड से देखेंगे एट प्रेजेंट आपके लिए क्या मैसेज है ब्रह्मांड से। सेकंड कार्ड से देखेंगे वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। इस कार्ड से देखेंगे आप अपनी इंट्यूशन कैसे बढ़ा सकते हैं। ईश्वर जो सिग्नल्स देते हैं, साइंस देते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं, उनको रिसीव करने के लिए आप कैसे और ओपन हो सकते हैं। फोर्थ कार्ड से देखेंगे इस वक्त ब्रह्मांड आपको किस चीज़ के लिए सजग और सचेत रहने के लिए कह रहा है। फिफ्थ कार्ड से देखेंगे आपका ईश्वर से कनेक्शन कैसे डीपर हो सकता है। जो ये कार्ड है ये बहुत अच्छा कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ आपकी होप्स थी, विशेस थी जो पूरी नहीं हो रही थी, तो एट प्रेजेंट तो आपके लिए वो मैसेज है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज मूविंग फॉर यू। भाग्य का चक्र आपको कुछ अच्छा देने वाला है। आपकी जो होप्स थी, आपके डिज़ायर्स थे, ड्रीम्स थे, आप उसकी ओर एक कदम और बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। ये जो कार्ड है ये है जुपिटर से रिलेटेड, मतलब कि एबेंडेंस से रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको एबेंडेंस में मिलने वाला है। सो दैट इज़ अ गुड मैसेज। वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें ईश्वर आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। आप या तो किसी ना किसी तरह की एंजाइटी में हैं, आपको लगता है कुछ लोग हैं जो आपके साथ बहुत क्रूएलिटी से पेश आते हैं, आपकी इमोशंस की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं। ऐसा भी हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मे बी कुछ आपको अगर आप एक फीमेल हैं तो आपको गायनेकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर गिल्ट हो और आप अपने आप को पनिश करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर नाराज़ हैं या आप किसी और के ऊपर नाराज़ हैं। फ्रेंड्स, आपके पास जब भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं या अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, आप याद रखिए जब भी इंसान सफरिंग में होता है वो समय वो होता है जब आप ईश्वर की बात को, ईश्वर के साइंस को अच्छे से समझ सकते हैं। जब भी आप ऐसी स्थिति में हैं, जब आप बीमार हैं, आप अपनी बीमारी की वजह से परेशान हैं, आप किसी गिल्ट में हैं, शेम में हैं या आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, वो मोमेंट्स वो हैं आपके लिए जब आपको ईश्वर कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे मोमेंट्स में आप प्रार्थना करें, आप ईश्वर के जिस भी स्वरूप को मानते हैं उससे कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करें। जो भी आप चैंटिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप वो करें। और ऐसे आप मौके पर, ऐसे मोमेंट्स में ईश्वर से पूछें आपको ये परिस्थिति क्यों मिली है, आप इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए अपने भीतर क्या बदलाव लेकर आएं। दोस्तों, ऐसे मोमेंट्स में आपको वो आंसर कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसे ही नहीं आती है, लेकिन ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, ये ह्यूमन चेतना ऐसी ही है, मनुष्य चेतना। जब तक हम सफ़र नहीं करते तब तक हम ईश्वर को प्राप्त करने की, ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। आपके जीवन में अगर ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें आप बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं, आपको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस महसूस हो रही है, आपको समझा नहीं जा रहा है, उन मोमेंट्स को अपने लिए एक मौका समझें ईश्वर को प्राप्त करने का। जब आप उस मोमेंट में अपने अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट करके प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, ईश्वर से पूछने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं इससे बाहर निकलने के लिए क्या करूं,
आपको वो आंसर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो मोमेंट्स वो हैं जब आपसे ईश्वर सही मायने में बात करते हैं, आपको वो मैसेजेस ज़रूर देंगे। इस कार्ड से हम देख रहे हैं आप ऐसा क्या करें जिससे आप ईश्वर के मैसेजेस को और इजीली रिसीव कर सकें, समझ सकें। जो ये कार्ड है ये है इमोशंस से रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, और जो भी आप हैप्पीनेस, जॉय डिराइव कर सकते हैं अपने जीवन में, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, वो हैप्पीनेस डिराइव करने की कोशिश ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स से मिलें, अपनी फैमिली के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करें। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है तो कोशिश करें उस नाराज़गी को निकाल के फिर से नए सिरे से रिलेशनशिप्स को स्टार्ट करने की कोशिश करें। जिन दोस्तों से आप बात नहीं कर पाए थे या नहीं कर रहे थे, उन दोस्तों से वापस मिलने की कोशिश करें। जितना आपके जीवन में वो कंटेंटमेंट आएगा, हैप्पीनेस आएगी, उतना इजी होगा आपके लिए ईश्वर के मैसेजेस को रिसीव करना। अगर आपको कन्फ्यूजन्स होता है, समझ नहीं आता है आपको क्या करना है, तो आपको अपने जीवन में अपने फ्रेंड्स से या फिर जो आपको लोग सही एडवाइस दे सकते हैं उनसे कनेक्ट करना चाहिए। तो जब तक आप अपने आप को आइसोलेट रखेंगे, हो सकता है आपने अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेटेड रखा है, आप ज़्यादा लोगों के साथ जेल नहीं करते हैं, आइसोलेशन में शायद आपको वो आंसर्स इतने अच्छे से नहीं मिले, क्योंकि आप जब आइसोलेशन में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो आप अपने अंदर और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे होते हैं। आप अपने आप को एक प्रार्थना के स्पेस में भी तब लेके आ सकते हैं जब आपके अंदर आशाएं हो, खुशी हो, शांति हो। तो पहले उस आशा को, खुशी को, शांति को अपने अंदर लाएं। अगर आपकी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप है तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे पलों को बिताएं, नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे पलों को बिताएं। जो वो अच्छे पल आप बिताते हैं उसमें उसके लिए ईश्वर को कृतज्ञता दें, उस शांति को अपने भीतर रखें, तब आप प्रार्थना करें, तब आपको ईश्वर के आंसर ज़रूर मिलेंगे। ये जो हैप्पीनेस, शांति है, कंटेंटमेंट है, ये आपको और रिसेप्टिव बनाएगा, आपके अंदर ईश्वर के मैसेजेस को रिसीव करने की एबिलिटी को और बढ़ाएगा। इस वक्त ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको सचेत रहना है। हो सकता है आपके अंदर कुछ आइडियाज़ हों जो आप कार्यान्वित करने की कोशिश कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैशन है, आइडियाज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, और वो उन्हें फुलफ़िल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर वो व्यक्ति आपको एक आइडियल लगता है तो आप अपने आइडियाज़ को कार्यान्वित करने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति से राय ज़रूर लें, एडवाइस ज़रूर लें। आप कुछ जीवन में बदलाव करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन अभी आपकी एनर्जी परिपक्व नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में वो बदलाव लाने के पहले, वो अपने डिज़ायर्स को, अपनी क्रिएटिविटी को कार्यान्वित करने से पहले किसी से राय ज़रूर लें जिस व्यक्ति को आप आइडियल समझते हैं। आपके लिए मैसेज ब्रह्मांड से अभी यही है, इस चीज़ को लेके सजग और सचेत रहें। जो ये लास्ट कार्ड है, इससे हम देख रहे हैं गॉड से आप अपना कनेक्शन कैसे डीपन कर सकते हैं। जब मैं ईश्वर बोलती हूँ मतलब आपके भीतर का ज्ञान, आपके ही भीतर का प्रेम और शांति, जब आप उससे कनेक्ट कर लेते हैं वो ही ईश्वर है, क्योंकि तब आप बिल्कुल पवित्र विचारों से अपने जीवन को जीते हैं। आपको समझ में आता है जीवन में गतिविधियाँ जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान होता है। जब आपके अंदर ज्ञान होता है, प्रेम होता है, तो आपके अंदर हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता आती है। जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम जीवन में उसे बदल भी नहीं सकते हैं। जब हम इस स्टेट पे आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए गॉड से आपका कनेक्शन डीपन हो गया है। अब ये कार्ड है, बड़ा स्ट्रेंज कार्ड है अगर आप देखें, क्योंकि ये कार्ड तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, मतलब कि ये तो बहुत ज़्यादा सफरिंग्स का कार्ड है, हार्ट एक का कार्ड है। हो सकता है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा हो, बहुत इमोशनल हर्ट हुआ हो। शायद आपकी आत्मा ने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि आप अपने पूर्व जन्मों में गॉड से कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर सके थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहे, अचीवमेंट्स के पीछे भागते रहे। लेकिन बाद में आपको लगा कि ये तो सब फ्यूटाइल है, क्योंकि हर चीज़ तो क्षणभंगुर है। चाहे कुछ भी अचीवमेंट हो वो कभी ना कभी ख़त्म होगा, ज़िंदगी भी ख़त्म होती है।
जब हम ये चीज़ बार बार महसूस करते हैं तो आत्मा को लगता है कि ऐसा क्या है कि जो मैं सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी मिस कर रही हूँ, वो है ज्ञान और प्रेम। आपकी आत्मा के अंदर अभी वो बहुत नीड है ये समझने के लिए कि इतने ज़्यादा जो हार्ट अटैक्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं जिससे कि आप अपना कनेक्शन ईश्वर से स्थापित कर सकें, अपने अंदर ज्ञान और प्रेम लेकर आ सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में एक्शन नहीं करने हैं, अपनी ड्यूटीज़ नहीं करनी है। हमें सब कुछ करना होता है, हमें सब कुछ प्राप्त करने की कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन जब तक हम उसे ज्ञान प्रेम के साथ नहीं करते हैं तब तक हम उसे ईगो के साथ करते हैं, मतलब कि अज्ञानता के साथ करते हैं। जब भी हम कोई कार्य अज्ञानता के साथ करते हैं उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो हमें लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देता है। लेकिन जब आप हर एक एक्शन को ज्ञान के साथ करने लगते हैं, प्रेम के साथ करने लगते हैं, तब आपका हर एक्शन दिव्य हो जाता है, आपके हर एक्शन में शांति होती है और उसमें आप खाली अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी सोचते हैं। आपके जीवन में जो ये सफरिंग्स आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हैं जिससे आप अपना ईश्वर से कनेक्शन और डीपन कर सकें, अपने अंदर प्रेम ला सकें और अपने हर एक एक्शन में आप ग्रीड ना लाके, सेल्फिशनेस ना लाके सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि आप इस एक्शन में कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सिर्फ अगर घर में सिर्फ डस्टिंग भी कर रहे हैं तो आप उस मोमेंट को भी बहुत डिवाइन बना सकते हैं। अगर आप अपने आप से बोलें जैसे जैसे मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ, धूल हटा रही हूँ, ऐसे ही धीरे धीरे मेरे मन की, अंतर मन की जो अज्ञानता की धूल है वो हट रही है। जब आप खाना बनाते हैं तो आप ये सोचिए कि आप इस खाने को इतने प्रेम से बनाएं कि जो भी इस खाने को खाए उसका मन प्रफुल्लित हो, उसको बहुत स्वास्थ्य मिले। जब आप घर की सफाई करते हैं तो आप ऐसे ही करें जैसे कि आपको धीरे धीरे अपने अंतर मन में इग्नोरेंस की, वृत्तियों की, विकारों की, डरों की सफाई करनी है। जब आप ऐसे अपने एक्शंस करते हैं आपके सारे एक्शंस दिव्य बन जाते हैं। तो आपके लिए यही एक मैसेज है, आप गॉड से डीपन कब कर सकते हैं अपने कनेक्शन को, जब आप अपने हार्ट एक से बाहर निकल के, जो भी आपको इमोशनल हर्ट हुए हैं उससे बाहर निकल के ये समझने की कोशिश करें। आपको ईश्वर ये समझाना चाहते हैं कि जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है, जो एक एटर्नल पीस, एटर्नल लव और एटर्नल हैप्पीनेस है, वो आपके भीतर है, कहीं और नहीं है। जब आप इस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे आपका ईश्वर से कनेक्शन बहुत गहरा ज़रूर होगा। ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आप सभी को अच्छी लगी होगी।